देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक सेकंड, हर सेकंड वेग में कितना परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण। यानी कि प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन, वेग में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, त्वरण। समझिए, वेग में हर सेकंड कितना परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मान लो, माना t1 समय पर वेग, t1 समय पर वेग है v1, t2 समय पर वेग है v2। ठीक है, तो देखो त्वरण हुआ, त्वरण का सूत्र हुआ यहां से वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। त्वरण को लिखते हैं ए से, तो ए इक्वल्स वेग में परिवर्तन कितना होगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। समय कितना लगा, t2 माइनस t1। तो ये हो गया त्वरण का सूत्र, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यह समय कितना लगा वो। अब देखिए इसी चीज को जो v2 है, v2 यानी अंतिम समय क्या हो गया, v मान लेते हैं, v1 प्रारंभिक समय क्या मान लेते हैं u, t2 को क्या मान लेते हैं t, और t1 जो प्रारंभिक समय होता है इसको क्या मान लिया जाता है, 0। तो देखो a इक्वल्स टू क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन t माइनस 0, यानी a इक्वल्स टू क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन t। तो ये हो गया त्वरण का सूत्र, a बराबर v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ एक। यदि 4 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से 18 मीटर पर सेकंड, 18 नहीं 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण कितना हुआ, देखो त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम में कितना 10, प्रारंभिक कितना 2, समय कितना लगा 4 सेकंड, 8 अपॉन 4 कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, त्वरण। अब देखिए त्वरण सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि, यानी इसमें दिशा भी होती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा m0 l1 t माइनस टी, ऐसी क्या हो गई विमा। ठीक है, अब देखिए
यदि अंतिम वेग ज्यादा हो प्रारंभिक वेग से। दूसरा, यदि अंतिम वेग कम हो प्रारंभिक वेग से। तीसरा, यदि अंतिम वेग बराबर हो प्रारंभिक वेग से, यानी कि v ग्रेटर देन u, तब जो त्वरण होगा ए वो क्या आएगा? पॉजिटिव। इस कंडीशन में त्वरण क्या आएगा? नेगेटिव। इस कंडीशन में त्वरण क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो। जब वेग बढ़ रहा हो, अंतिम वेग ज्यादा, उसका मतलब वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता हो तो त्वरण क्या आता है? पॉजिटिव। जब वेग समय के साथ लगातार घट रहा हो, वेग कम हो रहा हो, तो त्वरण क्या आएगा? नेगेटिव। और जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा हो तब त्वरण क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी वेग में परिवर्तन ही नहीं है। त्वरण तो तब होता है जब वेग में परिवर्तन हो। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो त्वरण कहां से होगा? तो तीन टाइप के हो गए, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण। इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन भी बोलते हैं। मंदन का मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? रुक रहा है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तात्समयिक त्वरण। यदि समयांतराल अल्प हो, क्या हो? अल्प हो। समयांतराल क्या हो? अल्प हो, यानी कि t क्या हो? लगभग जीरो हो। ठीक है, जीरो नहीं, लगभग जीरो हो, यानी समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो? जीरो। समय अंतराल क्या हो? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जीरो की तरफ हो। जीरो नहीं हो, जीरो की तरफ हो। तो उस समय जो त्वरण कहलाता है वो क्या कहलाता है? तासनिक। यानी कि किसी क्षण जो त्वरण होता है उसे क्या बोलते हैं? तासनिक त्वरण। उसको लिखते हैं ए इंस्टेंट, INST, क्योंकि इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब ए इंस्टेंटेनियस होता है AINST इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ए एवरेज। एवरेज का इंस्टेंट टाइम के अंदर, ठीक है, डेल्टा टेंड्स जीरो के अंदर जो त्वरण होगा उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस त्वरण। तो ए इंस्टेंट इक्वल्स टू हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। इसको लिखते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, यानी कि त्वरण हो गया dv अपॉन dt, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। और देखिए, अपने को पता है v को क्या होता है? dx अपॉन dt, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? वेग। यह है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है? त्वरण। तो मैं देखो यहाँ पर ए इंस्टेंट इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और ये v है, इस v की जगह लिख दूं ये dx अपॉन dt। अब हो गया विस्थापन का दो बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? त्वरण। वेग का तो एक बार, वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या मिलेगा? त्वरण। और विस्थापन का दो बार अवकलन करने पर क्या मिलेगा? त्वरण। ठीक है, अब क्वेश्चन बताता हूँ आपको। माना विस्थापन का समीकरण
x बराबर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। तब t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करें। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। तो देखिए अपने को पता है a बराबर होता है d अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। a d अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी एक्स की जगह ये लिख दिया 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन देखो ये तो रह गया ऐसे कैसे, इसका अवकलन किया तो ये हट जाएगा तो क्या हो गया, देखो पावर आ गया अभी 9t स्क्वायर माइनस 4t। पावर आ गया जाते पावर में से एक कम हो जाता है। अब एक बार और करेंगे, एक बार तो हो गया अवकलन, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा 18t माइनस 4। ये हो गया। ये है त्वरण का समीकरण। जैसे ये विस्थापन का समीकरण था, एक समीकरण है त्वरण का समीकरण। तो कितने सेकंड पूछा? t बराबर 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर तो यहाँ t बराबर 2 सेकंड तो a बराबर 18 गुणा 2 माइनस 4 यानी 36 माइनस 4 यानी a बराबर क्या हो गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया त्वरण। तो ऐसे अपन क्या ज्ञात करेंगे त्वरण। ठीक है, धन्यवाद।